हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, so आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली ए ग्रेट फीमेल आर्टिस्ट अमृता शेरगिल। यू नो शी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट। इनके बारे में डिटेल पॉइंट A to Z, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अभी रिसेंटली इनकी बहुत फेमस पेंटिंग सोल्ड हुई हैं बहुत कॉस्टली रेंज में, उनके बारे में भी डिस्कस करूँगी। अमृता शेरगिल शी वाज बॉर्न इन बुडापेस्ट, हंगरी 1913 और इनकी डेथ हो जाती है कहाँ पर, लाहौर में 1941 में, एज ऑफ 29, बस 29 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो मदर होती हैं संगीत ओपेरा से रिलेटेड, इनकी मदर बेसिकली हंगरियन और इनके फादर इंडिया से बिलोंग करते हैं, सिख होते हैं पंजाब से। ओके अमृता शेरगिल ने अपनी पेंटिंग्स के मेन सब्जेक्ट मैटर को क्या कैप्चर किया, विषाद, दुख भरे, परेशानी, ये सारी चीज़ों को, कुरूपता को दिखाएं। और कलर स्कीम मोस्टली डल्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे इनकी पेंटिंग्स देख के आइडिया रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बर्न साइना, सैप ग्रीन, इन सारे कलर्स को अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करती थी। अमृता शेरगिल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेंटिंग्स में डल कलर्स यूज़ की, लाइक बर्न साइना हो गया, बर्न टम्बर, येलो ऑकर। आप स्क्रीन पे पेंटिंग्स देखकर समझ सकते हैं। ओके तो चलिए इनके फेमस पेंटिंग के बारे में A to Z पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 1 by 1 करके सारी पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आफ्टर क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके एवरीवन, सो दिस वन, ये वाली पेंटिंग्स हैं अमृता शेरगिल की जो रिसेंटली सोल्ड हुई हैं 61.8 करोड़ रुपीज़ में, सैफ्रॉन, दिल्ली के सैफ्रॉन आर्ट गैलरी में। सैफ्रॉन क्या है, तो ये नीलामी घर है। यहाँ पे 70+ आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें से बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हो गए MF हुसैन, SH रज़ा, गायतोंडे, इनकी भी पेंटिंग एग्जिबिट थी। उसी पेंटिंग में अमृता शेरगिल की बहुत कॉस्टली पेंटिंग सोल्ड हुई हैं 61.8 करोड़ रुपीज़ में। कब सोल्ड हुई हैं, 16 सितंबर 2023, अभी थोड़े ही दिन पहले, 2 से 3-4 दिन, आज 22 है ना, 4 दिन पहले की बात है, 4 से 6 दिन, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ इस पेंटिंग को किस में क्रिएट की है, तो ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट की गई ये पेंटिंग है। पेंटिंग्स के कलर्स की मोस्टली डल्स और डार्क कलर्स को रिप्रेजेंट किए गए हैं। पेंटिंग का नेम है द स्टोरी टेलर, द स्टोरी टेलर। अब अमृता शेरगिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये इंडिया कब को आती हैं, कैसे कैसे इंडिया विजिट करती हैं। 1930 में आई थी, फिर 34 में, 36 में प्रॉपर इन्होंने इंडिया विजिट किया और अजंता एलोरा से इन्फ्लुएंस्ड रही थी। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ के एटमोसफेयर, कल्चर्स को देख करके पेंटिंग्स को डिपिक्ट की। पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनके सब्जेक्ट्स मैटर इंडियन क्रूरता, सैडनेस, विवाद का होता था, लेकिन जो स्टाइल और टेक्निक होती थी वो मोस्टली यूरोपियन होती थी, लाइक ऑयल कलर्स हो गया, ब्रश स्ट्रोक्स हो गए। ओके एवरीवन, तो इनसे रिलेटेड 2 आर्टिस्ट का ध्यान रखिएगा। कभी राजा रवि वर्मा को सही कराया जाता है स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर में, इंडियन माइथोलॉजिकल और कलर स्कीम यूरोपियन, और कभी अमृता शेरगिल को। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एग्जामिनेशन हॉल में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने राजा रवि वर्मा से लेकर बंगाल स्कूल के सारे कलाकार, नंदलाल बोस, आशीष कुमार हल्दर, छितिननाथ मजूमदार और ये शादा चरण उकील, देव प्रसाद राय चौधरी, सब के डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट करा दी। इनसे रिलेटेड समकालीन कला के एक प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, जिनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से देखना होगा वो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। आर्टिस्ट अमृता शेरगिल, शी वाज बॉर्न इन 1913, 1913 में इनका जन्म हुआ था एंड ऑल्सो डाइड 1941, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट, हंगरी में ये बॉर्न हुई थी। ओके हंगरी राजधानी है। और मृत्यु हुआ था 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में लाहौर में। इन्होंने एजुकेशन किससे किससे ली थी, उनके बारे में, इनके गुरु का नेम क्या था, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। नेक्स्ट देखिए इनके फादर, इनके पिता थे उमराव सिंह शेरगिल, बड़े जमींदार, पंजाब मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश गोरखपुर सरैया इनकी ज़मीन थी, इसीलिए इनका कनेक्शन गोरखपुर से रहता है। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। सिमोन मार्टिन करके याद रखिएगा। सिमोन मार्टिन कौन थे, अमृता शेरगिल के टीचर थे। इन्होंने शिक्षा इनसे ली थी यूरोप में। इनकी मदर मारिया आंतवाने गोरेसमन नाम था उनका, हंगरियन थी। ठीक,
और बहन का नेम था इंदिरा। इंदिरा शेगिल कौन थी? विवान सुंदरम एक ग्रेट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है 29 मार्च को 2023। अमृता शेरगिल रिलेशन में इनकी मासी लगती थी और इंदिरा शेरगिल और अमृता शेरगिल द बोथ आर रियल सिस्टर, ये दोनों बहनें थीं। और विवान सुंदरम को भारत का प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है। अपने चित्रों में इंजन ऑयल का प्रयोग इन्होंने किया था। किसने? विवान सुंदरम ने। पॉइंट है कि अमृता शेरगिल के हस्बैंड का क्या नेम था? तो ममेरे भाई थे जिनका नेम था विक्टर सेगल। इन्होंने एजुकेशन 1924 ईस्वी में इटली में ली थे। फ्लोरेंस में कला की शिक्षा ली। शिक्षा के लिए 13 से 14 वर्ष ये यहाँ पर गई थी फ्लोरेंस में। 1929 से 34 में पेरिस में एकल द बॉजर आर्ट महाविद्यालय में कला का निर्देशन लुसिया साइमन से लिया था। तो ये इनके गुरु थे लुसिया साइमन। कला की शिक्षा ली और आगे चलकर ये इवेल्युएट की इन्हीं के प्रोसेस को। यहाँ इन्होंने ऑयल कलर्स में पेंटिंग्स बनाई और इनका प्रिय जो मेन सब्जेक्ट मैटर था वो रेड कलर था। रेड कलर, ऑयल कलर को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी और रेड कलर इज फेवरेट कलर्स ऑफ अमृता शेरगिल। जिस तरह से निकोलस रोरे का ब्लू कलर फेवरेट है, उसी तरह से इनका प्रिय विषय रेड कलर था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 1932 में टोर्सो लाइक धड़, पुरुष धड़ को टोर्सो, मेल टोर्सो कहा जाता है। वैसे इनका है टोर्सो जिसको धड़ कहते हैं। टोर्सो एवं युवा कन्याएं नामक चित्र के लिए ब्रांड सैलो का इनको अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1932 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट 1934 में आईफैक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के तरफ से इन्होंने अपनी चित्र यहाँ पे भारतीय लड़कियां रिप्रेजेंट की थी, इंडियन गर्ल्स। इस प्रदर्शनी में इनको स्वर्ण पदक अवार्ड मिला। कब मिला था स्वर्ण पदक अवार्ड? 1934 में। आईफैक्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1928 में। क्लियर? तो ये वाली भारतीय लड़की वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1940 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का इनको स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक अवार्ड। इलाहाबाद में इनकी पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई थी। कब? 1934 में। 1934 में इनकी पेंटिंग इलाहाबाद में एग्जिबिट हुई। 1934 दिल्ली में इनकी प्रदर्शनी लगी थी और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी पेंटिंग को देखने आए थे। किसकी पेंटिंग को? अमृता शेरगिल की पेंटिंग को पीटी नेहरू ने देखा और बहुत प्रोत्साहित भी किए थे। 1929 से 31 में इन्होंने 3 अवार्ड्स प्राप्त किए थे। 1935 में मदर इंडिया नामक चित्र के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, मदर इंडिया ये पेंटिंग, इस पर इनको अवार्ड मिला। कब? 1935 में। हिलमैन भी इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक इंक्लूडेड की जाती हैं। हिलमैन एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन हीलिंग वुमेन, द बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1934 में कुल्लू शिमला हिल स्टेशन में भारत में प्रथम आर्ट स्टूडियो स्थापित किया इन्होंने और यहाँ रहते हुए पहाड़ी लोगों की पेंटिंग्स को भी डिपिक्ट करती हैं अमृता शेरगिल। 1937 में इनकी 30 पेंटिंग्स को लाहौर में एग्जिबिट किया गया। 30 पेंटिंग को कहाँ एग्जिबिट किया गया? लाहौर में। 1938 में मेरे भाई विक्टर एगल वैसे कहे जाएंगे, इनसे इनकी शादी होती है। कब होती है? 38 के एज में। 36 में ये इंडिया में प्रॉपरली विजिट करती है। उसके 2 साल बाद इनके ममेरे भाई से इनकी शादी होती है। इनकी आत्मचित्र है, सेल्फ पोर्ट्रेट, स्वयं अपने पति और व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए थे। सबसे ज़्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए ये पॉपुलर रही थी। और यूरोप में कौन फेमस थे? तो यूरोप में थे फ्रेंच हेल्स, जिनका मुस्कुराता अश्वरोही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट, आकाशवाणी में कलावाती की या फिर कला संबंधी चर्चा भी इन्होंने की। शोध पत्र इन्होंने लिखे हैं कौन कौन से? आर्ट एंड एप्रिसिएशन, ट्रेड्स ऑफ आर्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया आर्ट टुडे, ये तीनों इनका शोध पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध पत्र एज लाइक रिसर्च पेपर कहा जाएगा। अमृता शेरगिल ने पूर्व पश्चिमी कला शैलियों का मिश्रण भी अपनी पेंटिंग में यूज़ किया। इनके सब्जेक्ट्स मैटर बेसिकली इंडियन होते थे, लाइक भाव विषय सब्जेक्ट मैटर भारतीय, माध्यम यूरोपियन होता था इनका माध्यम।
एज लाइक कंपेयर देन राजा रवि वर्मा को यहाँ इंक्लूडेड कर सकते हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा का भी सब्जेक्ट मैटर इंडियन होता था और स्टाइल और टेक्निक यूरोपियन होती थी। सेम इसी तरह अमृता शेरगिल ने भी पेंटिंग किया है। राजा रवि वर्मा के लिए मैंने डिटेल में पूरा A to Z पूरी थ्योरीज एक्सप्लेन की, अगर आपने मिस कर दिया है तो देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनकी कला से बंगाल शैली का सबसे ज़्यादा अधिक ठेस पहुंची थी। अमृता शेरगिल के कला पर क्या क्या प्रभाव है? अमृता शेरगिल बसौली मिनिएचर पेंटिंग से प्रभावित थी। और कौन प्रभावित था? तो MF हुसैन भी इनसे प्रभावित थे। बसौली पेंटिंग कहाँ की सबसे प्राचीन है? तो पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली बसौली कहा जाएगा। अजंता से इन्फ्लुएंस थे। अजंता जिसका टाइम 200 से लेकर 628 तक का कहा जाता है। अजंता के बारे में डिटेल क्लासेस हो चुकी है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 1936 में जब ये विजिट करती हैं अजंता एलोरा, तो यहाँ के पेंटिंग्स सब्जेक्ट्स को देखने के बाद अपनी पेंटिंग्स में ग्रास्प करती हैं। बहुत सारा होता नहीं है, कहीं कहीं आर्टिस्ट देखते हैं तो वो इवेल्युएट होकर के कुछ न्यू डेवलपमेंट करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया अमृता शेरगिल ने। पॉल गॉगेन का इनके ऊपर प्रभाव था। यू नो हु इज पॉल गॉगेन, क्यों पॉपुलर है? तो पॉल गॉगेन जो है ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार है पॉल गॉगेन। पॉल गॉगेन ताहिती लाइफ से इन्फ्लुएंस थे, तो अमृता शेरगिल भी इनसे इन्फ्लुएंस होकर ताहिती लाइफ के रिप्रेजेंटेशन को पॉल गॉगेन से इन्फ्लुएंस होकर क्रिएट करती हैं। इनके विषय क्या हुए थे? भारतीय जनजीवन में विषादात्मक भावना, भारत की गरीबी को चित्रित किया है इन्होंने। इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कथन कहते हैं। भारत की गरीबी मुझे सुंदर लगती है, यदि भारत में गरीबी न हो तो पेंट करने को कुछ भी नहीं होगा। किसने कहा था? अमृता शेरगिल ने। नेक्स्ट, 1935 में काल खंडालवाला से मुलाकात होने पर, काल खंडालवाला से कब इनकी मुलाकात होती है? 1935 में। 1935 ईस्वी में काल खंडालवाला से मिलने के बाद मुलाकात होने पर उनके साथ अजंता एलोरा देखने जाती हैं। इन्हीं के साथ इन्होंने विजिट किया था अजंता एलोरा। नेक्स्ट, इनका कथन है, अजंता तो मेरे समझ से परे की चीज़ है। यदि कोई कलाकार कहता है कि वह अजंता की कला को समझता है तो वह सब समझने के ढोंग करते हैं। इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा, नग्न महिलाओं को देखा, कोचीन केरल आदि, मतलब कोच्चि विनालय केरल्स वगैरह भी गई थी, आदि जगहों को देखा और बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। कौन? अमृता शेरगिल। इनकी पेंटिंग्स है वधू का श्रृंगार, जो कि अजंता से इन्फ्लुएंस होकर बनाई थी। ब्रह्मचारी, ये अजंता से प्रभावित होकर बनाई गई पेंटिंग है। अछूत बालिका और बालिका वधू पॉल गॉगेन से इन्फ्लुएंस होकर इन दो पेंटिंग्स को क्रिएट करती हैं अमृता शेरगिल। कुछ अनदर इनकी 5 श्रेष्ठ पेंटिंग है इम्पॉर्टेंट, जैसे ब्रह्मचारी, हिलमैन, हिल वुमेन, वधू का श्रृंगार, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय, ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग हैं। अमृता शेरगिल रंग योजना बसौली शैली से प्रभावित चटक ब्राइट कलर्स का यूज़ किए थे इन्होंने अपने पेंटिंग में, जिसमें लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय, रेड कलर को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल के जो 30 चित्र थे वो नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। इनके 160 चित्र का गठन किया गया अब तक। इनकी पेंटिंग्स है प्राचीन कथावाचक 1940 में बनाई थी। एंशिएंट स्टोरी टेलर्स, ये एंशिएंट स्टोरी टेलर वही है जो 1937 में बनाई हैं और प्रेजेंटली 61.8 करोड़ रुपीज़ में सोल्ड हुआ था। किस सैफ्रॉन नीलामी घर में। सैफ्रॉन क्या है? ये नीलामी घर यहीं पर ऑयल ऑन कैनवस में बनाया गया। नेक्स्ट है झूला, हल्दी ग्राइंडर्स, हल्दी पीसती औरतें, जिनको हिंदी में कहा जाता है मदर इंडिया, 1935 ऑयल ऑन कैनवस में बनाया गया है। हंगरी का बाजार, ठीक है, नात्रेदाम, भिखारी और गणेश। नेक्स्ट है हाथी का स्नान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाथी का स्नान। ऊँट और ऊँट वाले भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कैमल वाली पेंटिंग्स है किसकी, जिसको लास्ट जर्नी कहते हैं, वो हो जाएगा अवनीनाथ टैगोर का। और इनका है ऊँट और ऊँट वाले, विश्राम करता हुआ ऊँट जहांगीर साबावाला ने बनाया। तो दोनों से मैंने कंपेयर कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊँट और ऊँट वाले अमृता शेरगिल, विश्राम करता हुआ ऊँट जहांगीर साबावाला। सूर्यमुखी, 3 बहनें, 3 सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारपाई पर आराम करती महिला, वुमेन ऑन चारपाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। नेक्स्ट, स्त्री की पीठ, सिख गायक, मेरी कब्रिस्तान कैनवस में बनाए थे।
9 युवतियाँ, दोपहर के आराम और 2 हाथी। नेक्स्ट, केरल कोच्चि के मट्टनशेरी में बने भित्ति चित्रों को इन्होंने देखकर कहा, शायद ही ऐसा चित्र हम कहीं देखे हों, या तो अजंता से भी बढ़ के तारीफ की थी। भारत की फरीदा कोहलू कहा जाता है अमृता शेरगिल को। फरीदा कोहलू मैक्सिकन आर्टिस्ट है, तो भारत की फरीदा कोहलू कहा जाता है। साथ के साथ इनको भारत में मील का पत्थर भी कहा जाता है, मील का पत्थर। अगर मुगल काल में बात किया जाए तो कलाकार दसावंत को मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक, देखिए अमृता शेरगिल को मील का पत्थर कहा जाता है, बसावन को मील का पत्थर कहा जाता है, और अगर पेंटिंग में बात किया जाए तो अवधेश मिश्र की जो बिजुका पेंटिंग है उसको भी मील का पत्थर कहा गया, बिजुका को। नेक्स्ट, फरीदा कोहलू के कंपेयर में इनको भी भारत का फरीदा कोहलू कहा गया। अमृता शेरगिल के गुरु ने कहा था कि मुझे खुशी है कि कला शिक्षा तुम मुझसे ली, बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे। नेक्स्ट है यामिनी रंजन रॉय। तो आई थिंक अमृता शेरगिल के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मेक श्योर कि अच्छे से समझ भी आए होंगे। जो भी पॉइंट्स आप कंफ्यूज हैं, ये जो पॉइंट क्लियर नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं पर पर्सन के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो अगला क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्शन आपका होगा यामिनी रंजन रॉय, जो बंगाल स्कूल में बेसिकली टेम्परा टेक्निक में काम किए, फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस थे। ओके, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल क्लासेस होंगी। मेक श्योर कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। आफ्टर क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे आइडिया होगा ना कि आप इजीली सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लें। मैं 2 आपको यहाँ पे HW होमवर्क दे देती हूँ। आप ये बताइएगा कि यामिनी रंजन रॉय ने कौन से वाले सांथाल की पेंटिंग्स बनाए, नंदलाल बोस ने कौन से सांथाल की पेंटिंग बनाए, और तैयब मेहता ने कौन से सांथाल की पेंटिंग बनाए। उसके बाद आपके हो गए और कौन से कहे जाएंगे, यामिनी रंजन रॉय हो गया, हाँ, राम किंकर बैच कौन से सांथाल की मूर्ति बनाई। ये 4 क्वेश्चन आपका HW होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में एवरी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी पता होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें नहीं पता है, बताइए। तो इन 4 क्वेश्चंस का मैं कमेंट करके पिन अप कर दूंगी आपके कमेंट्स के बाद, तो सब लोग वहाँ देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।